जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2025 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करना चाहते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ज्योग्राफी के इन बहुत ही बेहतरीन नोट्सों के बारे में जिनको पढ़कर आप बहुत ही आसानी से जेआरएफ पास कर सकते हैं। ये जो नोट्स हैं उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो पीजी अपीयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास करना चाहते हैं, या वो कैंडिडेट जो पिछले 2-3 साल से बहुत डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका जेआरएफ पास नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका नेट पास नहीं हो पा रहा है। तो यदि आप हर हाल में जून 2025 में जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में ये नोट्स आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाले हैं। और यदि आप इन नोट्सों को सही ढंग से तैयार कर लेते हो तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होगा। क्योंकि यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर आपको इन्हीं नोट्सों से मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। और यदि 80% प्लस पेपर नहीं मिलता है तो मैं 100% तरीके से आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। मैं इतना भी बोल रहा हूं, और ये मैं किस बेस पर बोल रहा हूं सब कुछ आपको वीडियो में पता चल जाएगा। आपको तो बस वीडियो लास्ट तक देखना है। तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जनरल कैटेगरी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। यहां पर ज्योग्राफी की तैयारी केवल और केवल जेआरएफ के लिए करवाई जाती है। इस चैनल के माध्यम से यदि आपको ज्योग्राफी की कोई भी क्लास देखने को मिलती है या इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ देखने को मिलेगी तो वो केवल और केवल जेआरएफ के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है ना। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार स्पेशल जेआरएफ में क्या होता है। भाई हर एक एग्जाम का अपना एक लेवल होता है और आजकल जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो जेआरएफ का पेपर का लेवल है वो बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है। तो यदि आप वर्तमान समय में जेआरएफ पास करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जेआरएफ की पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ना होगा। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझना होगा कि फिलहाल में ज्योग्राफी का जेआरएफ का पेपर किस लेवल का आ रहा है, किस तरीके का पेपर आ रहा है, और फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। यदि आप पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी करते हो ना तो हर हाल में आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर सकते हो। और यदि आप बिना पेपर की डिमांड को समझे हुए अपनी खुद की इच्छा के अनुसार तैयारी कर रहे हो तो भाई आप कितना ही पढ़ लो कभी भी आपका नेट भी पास नहीं होने वाला। तो ये जो हमने नोट्स तैयार किए हैं यहां पर हमने जो भी लाइन लिखी है वो केवल और केवल जेआरएफ के पेपर की डिमांड के अनुसार लिखी है। और मैं फिर से बोल रहा हूं 80% प्लस पेपर मिलने की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। अब हम बात करते हैं इन नोट्सों के बारे में कि इन नोट्सों की क्या क्या खास बात है। देखो, यदि आप इन नोट्सों को खरीदते हो तो आपको एक सिंगल किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको किसी तरीके से किसी टॉपिक को गूगल पर सर्च करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आपको तो केवल ये नोट्स पढ़ने हैं। और यदि आपने अच्छे तरीके से इन नोट्सों को तैयार कर लिया और आप पूरा अच्छे तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ सही ढंग से पेपर अटेम्प्ट करके आ गए तो समझो आपका जेआरएफ पक्का है। अब हमने ये नोट्स किस तरीके से तैयार किए हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, जब आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करोगे वेबसाइट से तो वहां पर आपको पता चलेगा कि यूजीसी ने ज्योग्राफी के सिलेबस को टोटल 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए हमने इन 10 यूनिटों को टोटली कुल मिलाकर 20 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। अब मैं उनका नाम बता देता हूं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और इसके अलावा सेटलमेंट ज्योग्राफी, ट्रेड ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग,
जियोग्राफिकल थॉट, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक जियोग्राफी, कार्टोग्राफी, स्टैटिकल और जियोटैक। ठीक है, तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर 20 यूनिट हैं जो कि हमारे सिलेबस में है और जिनसे हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप जेआरएफ पास करना चाहते हो तो आपको इन 20 की 20 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना ही पड़ेगा। अब हमने इन नोट्सों को कैसे तैयार किया है? हमने इन 20 यूनिटों को तैयार करने के लिए टोटली कुल मिलाकर 26 ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं यूनिट वाइज तरीके से। ठीक है, हमने उन ऑथेंटिक किताबों से ज्योग्राफी के जितने बेहतरीन नोट्स तैयार हो सकते हैं जेआरएफ के लिए उतने बेहतरीन नोट्स हमने तैयार किया। उसके बाद हमने 8 अध्यापकों के नोट्स खरीदे जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं। फिर हमने हमारे उन नोट्सों में जो हमने ऑथेंटिक किताबों से तैयार किया था उसमें हमने वो जो 8 अध्यापकों के नोट्स थे जिनमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट था जेआरएफ के पेपर के अकॉर्डिंग, उसको हमने हमारे नोट्सों में ऐड किया। फिर हमने टॉपर्स नोट्स के नोट्स खरीदे, नोट्स हब के नोट्स खरीदे, दृष्टि अरिहंत वाली गाइड खरीदी, साथ ही साथ यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस पेपर, और इन सभी को भी हमने क्या कर दिया, हमारे नोट्सों में शामिल कर दिया। तो ओवरऑल ये जो नोट्स हैं ये 8 अध्यापकों के नोट्स, 26 ऑथेंटिक किताबें, टॉपर्स नोट्स के नोट्स, नोट्स हब के नोट्स, दृष्टि आईएएस वाली गाइड, अरिहंत वाली गाइड और प्रीवियस पेपर, इन सभी को मिलाकर तैयार किए हुए हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जब आपने इतने कंटेंट को मिलाकर ये नोट्स तैयार किया तो आपके जो नोट्स हैं वो बहुत डिटेल वाले होंगे। देखो, हमने यहाँ पर इस बात का स्पेशली तरीके से फोकस रखा है कि हम इंसान हैं, हम कंफ्यूज होते हैं, हमें हर एक चीज लंबे समय तक याद नहीं रहती। ठीक है, साथ ही साथ हमें बार बार रिवीजन भी करना पड़ता है। इसलिए हमने ये जो नोट्स तैयार किए हैं ये बिल्कुल सेलेक्टेड तरीके से तैयार किया, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयार किया है। ठीक है, जब आप इन नोट्स को पढ़ोगे ना तो एक सिंगल लाइन आपको ऐसी नहीं देखने को मिलेगी जिसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये विचार आए कि यार ये इन्होंने क्यों लिखा। हर एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से हमने इन नोट्स को तैयार किया है क्योंकि हमारा टारगेट है फिलहाल में कि हम इस तरीके से कंटेंट तैयार करें ताकि पेपर हमारे पढ़े हुए में से आए और हमारे क्वेश्चन ठीक हो। तो अभी हमें केवल इस तरीके से पढ़ना है ताकि हम स्कोर बढ़ा सके। अभी हमें ज्ञान बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि चलो ज्ञान तो बढ़ेगा। भाई, बिना डिग्री के, बिना सर्टिफिकेट के ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से ज्ञान है ज्योग्राफी का, लेकिन आपका नेट जेआरएफ पास नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपने जेआरएफ पास कर रखा है, चाहे आपको बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, लेकिन सामने वाला समझेगा कि यार सच में बंदे में कुछ है, इसने जेआरएफ पास कर रखा है। तो हमारे ये जो नोट्स है बिल्कुल सिलेक्टेड है, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयार किए हुए हैं और यहाँ पर हमने जो भी लाइन लिखी है ना वो केवल और केवल जेआरएफ के पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग लिखी है। और ये जो नोट्स हैं वो मैंने खुद ने तैयार किया है। हमने ऐसा नहीं किया कि चलो टीम बना ली, 2 यूनिट कोई और तैयार कर दिया, 2 यूनिट कोई और तैयार कर दिया, नहीं। इन 20 की 20 यूनिटों को मैंने खुद ने अपने हाथों से लिखा है, फिर उनकी टाइपिंग करवाई है, फिर टोटली कुल मिलाकर 3 बार मैंने खुद ने इनका करेक्शन किया है और फिर फाइनली तरीके से हमने ये नोट्स लॉन्च किए हैं जो 100% तरीके से सफिशियंट है जेआरएफ के पेपर के लिए। अब देखो, हमारा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जेआरएफ का पेपर होता है उसमें कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसमें फैक्ट टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ पहले का टाइम था जब फिजिकल और इंडिया ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आते थे। आजकल ह्यूमन इको कार्टो, ये जो 16 यूनिट है, ह्यूमन इको कार्टो की जो 16 यूनिट है, इनसे ज्यादा पेपर आता है। ठीक है, साथ ही साथ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत डीपली आते हैं और बहुत घुमा फिरा कर आते हैं। तो हमने यहाँ पर टारगेट लिया है कि हमें 20 की 20 यूनिट को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है और हमने इन 20 की 20 यूनिटों को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया है। साथ ही साथ प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर हमने स्पेशली तरीके से फोकस रखा है। एक सिंगल टॉपिक के लिए आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बड़े बड़े टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करते थे वो सभी के तैयार है, लेकिन आजकल पेपर आ रहा है छोटे छोटे टॉपिकों से जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हमने यहाँ पर हर एक छोटे, हर एक बड़े टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। ठीक है, तो इन नोट्सों को पढ़ने के बाद आपको किसी सिंगल टॉपिक के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब
मैं आपको बताता हूं कि इन नोट्सों का सिस्टम क्या है, हमने किस तरीके से तैयार किया है। देखो हमने टोटली कुल मिलाकर यहाँ पर 21 यूनिट बनाई है 20 यूनिटों से, और यहाँ पर टोटल 21 बुकलेट है। अब ये कैसे बनाए ये मैं समझा देता हूँ। ये हमारी सबसे पहली यूनिट है आर्थिक भूगोल की, और इस आर्थिक भूगोल की यूनिट में सबसे पहले आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा। तो हमने इसमें टोटल कुल मिलाकर 33 चैप्टर शामिल किए हैं, और यदि हम नंबर ऑफ पेज की बात करें तो इसमें 86 पेज है। मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमने इन नोट्सों को टाइपिंग कर रखा है। स्टार्टिंग में हमने इंडेक्स बना रखा है, ठीक है, इंडेक्स बना हुआ है ये, और आप इस इंडेक्स से देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर के ऊपर है। और साथ ही साथ जहाँ पर हमें जरूरत पड़ी है वहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है, जहाँ पर हमें जरूरत पड़ी है वहाँ पर हमने टेबल बनाया है। स्पेशली तरीके से वो टॉपिक जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं उनमें हमने यहाँ पर टेबल ऐड किया है। कंफ्यूज होने वाले टॉपिकों को हमने कोशिश किया है एक साथ लिखने की, ताकि हम उनमें कंफ्यूज ना हो और वो हमें आसानी से याद हो जाए। साथ ही साथ यदि मैं लैंग्वेज की बात करूं तो ये जो नोट्स हो बहुत आसान भाषा में लिखे हुए हैं। यदि आप क्लास नहीं देख सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्लास देखो, आपके पास केवल इतना टाइम है कि आप केवल नोट्सों को पढ़ो, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल आसान भाषा में और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लिखे हुए हैं, एक सीक्वेंस वाइज तरीके से। तो जब कोई भी टॉपिक कोई भी नोट्स यदि सीक्वेंस वाइज लिखा होता है ना, तो उसको याद करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, वो आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी आर्थिक भूगोल है, ये इसका फर्स्ट पेज है, और यहाँ पर हमने लिख रखा है कि इन आर्थिक भूगोल की यूनिट को तैयार करने में हमने कहाँ कहाँ से सोर्स लिया है। तो डॉक्टर अलका गौतम की किताब है, उसको हमने काम लिया है। साथ ही साथ वो 8 अध्यापकों के नोट्स, अरिहंत दृष्टि वाली गाइड और प्रीवियस पेपर, इन सभी को मिलाकर हमने ये तैयार किया है। ध्यान रखना, 8 अध्यापकों के नोट्स, अरिहंत दृष्टि वाली गाइड, प्रीवियस पेपर, टॉपर्स नोट्स के नोट्स, नोट्स हब के नोट्स हमारी हर एक यूनिट में शामिल है। ठीक है, जो ऑथेंटिक किताबें वो हमने यूनिट वाइज तरीके से अलग अलग ली है। तो मैं यहाँ पर आपको हर एक यूनिट के ऑथेंटिक किताब के राइटर का नाम बताऊंगा। साथ ही साथ आप उसके साथ साथ ऐड कर लेना कि इसमें 8 टीचरों के नोट्स भी शामिल है, अरिहंत दृष्टि वाली गाइड के नोट्स भी शामिल है, टॉपर्स नोट, नोट्स हब के नोट्स भी शामिल है, प्रीवियस पेपर भी शामिल है। ये दूसरी यूनिट है कल्चर ज्योग्राफी की, जिसमें हमने टोटल 26 चैप्टर बनाए हैं, और यदि पेजों की बात करें तो 80 पेज हैं, और इसमें हमने डॉक्टर एस.डी. मौर्य और शालिनी की जो ऑथेंटिक किताब है उसको शामिल किया है। उसके बाद ये अगली यूनिट है, यूनिट नंबर 3 कार्टोग्राफी की, और इसमें हमने टोटल कुल मिलाकर 24 चैप्टर बनाए हैं, और इसमें 72 पेज हैं। और यदि हम इस यूनिट की बात करें तो इसमें हमने जेपी शर्मा का जो प्रायोगिक भूगोल है, पीजी लेवल का और यूजी लेवल का, दोनों को शामिल किया है। साथ साथ वो 8 अध्यापकों के नोट्स, दृष्टि अरिहंत वाली गाइड, प्रीवियस पेपर, टॉपर्स नोट, नोट्स सबके नोट्स, वो तो हर एक यूनिट में शामिल है। उसके बाद हमने ये चौथी बुकलेट तैयार की है राजनीतिक भूगोल की। तो इसमें टोटल 22 चैप्टर है, और नंबर ऑफ पेज की बात करें तो इस यूनिट में टोटल 74 पेज हैं। और ये जो यूनिट है इसमें हमने डॉक्टर H.M. सक्सेना की जो गाइड है, जो किताब है, उसको काम लिया है। उसके बाद अगली ये जो यूनिट है वो है सेटलमेंट ज्योग्राफी की, अधिवास भूगोल की, और इसमें हमने R.C. तिवारी की जो किताब है उसको काम लिया है। साथ ही साथ इसमें हमने टोटल 58 चैप्टर बनाए हैं, और इसमें टोटल 90 पेज हैं, टाइपिंग किए हुए बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। उसके बाद ये हमारा ज्योग्राफिकल थॉट है, इसमें हमने माजिद हुसैन सर की जो ऑथेंटिक किताब है उसको शामिल किया है। इसमें टोटल 148 पेज हैं, और इसमें 133 चैप्टर हैं। जो छोटे छोटे ज्योग्राफर हैं उनको भी हमने यहाँ पर कवर किया है, हर एक विचारधारा को हमने इसमें शामिल किया है। अगली बुकलेट है सोशल ज्योग्राफी की, और ये जो बुकलेट है इसमें हमने डॉक्टर एस.डी. मौर्य की किताब को शामिल किया है, और टोटल 26 चैप्टर हैं इसमें, और यदि हम पेजों की बात करें तो 56 पेज हैं इस बुकलेट में। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की इस यूनिट के बारे में, जो कि बुकलेट नंबर 8 है, और इसमें हमने शर्मा भारद्वाज की जो किताब है उसको शामिल किया है। इसमें टोटल 46 चैप्टर है, और नंबर ऑफ पेज की बात करें तो इसमें टोटल 78 पेज हैं। उसके बाद बुकलेट नंबर 9 आती है पॉपुलेशन ज्योग्राफी की। इसमें हमने डॉक्टर एस.डी. मौर्य की जो ऑथेंटिक किताब है उसको शामिल किया है। इसमें टोटल 36 चैप्टर है, और नंबर ऑफ पेज की बात करें तो टोटल 84 पेज हैं इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी।
इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की जो ये बुकलेट है, बुकलेट नंबर 10 है, इसमें हमने डॉक्टर राजमल लोधा और दीपक माहेश्वरी की जो किताब है उसको शामिल किया है। 15 इसमें चैप्टर हैं और नंबर ऑफ पेज की बात करें तो इसमें टोटल 40 पेज हैं। उसके बाद हम रीजनल प्लानिंग की बात करते हैं। ये बुकलेट नंबर 11 रीजनल प्लानिंग की है। इसमें हमने जो आरसी चांदना वाली किताब है उसको शामिल किया है। नंबर ऑफ पेज की बात करें तो इसमें टोटल 50 पेज हैं और यदि चैप्टर की बात करें तो इसमें टोटल 34 चैप्टर हैं। हर एक छोटे छोटे चैप्टर को भी हमने शामिल किया है। उसके बाद ये बुकलेट नंबर 12 है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी की। इसमें हमने सविंदर सिंह वाली किताब है उसको शामिल किया। साथ ही साथ जो दृष्टि आईएएस वाली जो किताब है इन्वायरमेंट की उसको शामिल किया है। और इसमें नंबर ऑफ पेज की बात करें तो टोटल 82 पेज है और चैप्टर इसमें 47 है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं बुकलेट नंबर 13 जो कि रिमोट सेंसिंग वाली है, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस वाली। इसमें हमने डॉक्टर देवी दत्त चोनियाल की किताब को शामिल किया है। इसमें टोटल 56 चैप्टर है और नंबर ऑफ पेज की बात करें तो इसमें टोटल कुल मिलाकर 128 पेज हैं। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, यह हमारी बुकलेट नंबर 14 क्लाइमेटोलॉजी की। और इसमें हमने सविंदर सिंह की किताब, इसके अलावा एस.एल. गुप्ता की जो किताब है वो, इसके अलावा डी.एस. लाल की किताब। टोटल 3 राइटर हैं जिनकी हमने 3 किताबों को यहाँ पर शामिल किया है और इसमें हमने टोटल 43 चैप्टर बनाए हैं और 160 पेजों में ये बुकलेट तैयार है। उसके बाद बुकलेट नंबर 15 है। इसमें हमने इंडिया ज्योग्राफी को शामिल किया है। इंडिया ज्योग्राफी के हमने 2 भाग बनाए हैं, एक बुकलेट ये, एक बुकलेट ये है। इंडिया ज्योग्राफी की ये जो बुकलेट है इसमें हमने अरविंद कुमार और आर.सी. तिवारी इन दोनों की किताबों को शामिल किया है और इसमें टोटल कुल मिलाकर 67 चैप्टर हैं और नंबर ऑफ पेज की बात करें तो इस बुकलेट में टोटल 306 पेज हैं। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, यह हमारी जियोमॉर्फोलॉजी वाली यूनिट जिसके टोटल 2 भाग हैं, ए भाग और बी भाग। और इसमें हमने सविंदर सिंह की किताब और डी.एस. लाल की किताब को काम लिया है और इसमें नंबर ऑफ टोटल चैप्टरों की बात करें तो 73 चैप्टर है और नंबर ऑफ पेजों की बात करें तो 268 पेज है। उसके बाद जो अगली बुकलेट है बुकलेट नंबर 17 ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की है और इसमें टोटल कुल मिलाकर 48 चैप्टर हैं, ठीक है। और यदि पेजों की बात करें तो 64 पेज हैं और ये जो किताब है इसमें हमने डॉक्टर अखिलेश वैष्णव की जो ऑथेंटिक किताब है उसको शामिल किया है। उसके बाद ये 18वें नंबर की बुकलेट है स्टैटिकल ज्योग्राफी की, जिसमें हमने डॉक्टर पी.एम. शर्मा की जो किताब है उसको काम लिया है और इसमें टोटल 61 चैप्टर हैं और 84 पेज हैं। तो ये हमारी स्टैटिकल ज्योग्राफी की है। और उसके बाद में हम बात करते हैं ओशनोग्राफी के बारे में। तो इसमें हमने डी.एस. लाल की किताब, सविंदर सिंह की किताब को शामिल किया है। टोटल 31 चैप्टर हैं और नंबर ऑफ पेजों की बात करें तो 126 पेज हैं। तो इस तरीके से ये हमारी टोटल कुल मिलाकर 20 यूनिट कवर हुई है। ध्यान रखना, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की जो यूनिट है उसको हमने एक अकेली सिंगल बुकलेट में कवर किया है। इंडिया ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी की आपको 2 अलग अलग बुकलेट मिलने वाली हैं। और यदि हम इनमें टोटल पेजों की बात करें तो टोटल कुल मिलाकर 2100 पेज है। अब कुछ लोगों को ये ज्यादा लगे होंगे, भाई इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा जो पेपर है वो थोड़ा टफ लेवल का आता है, डीपली पेपर बनता है। छोटे छोटे टॉपिकों से आजकल क्वेश्चन बनने लग गया, इसलिए हमें इन नोट्सों में हर एक छोटे छोटे टॉपिक को शामिल करना पड़ा है ना। और जिस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है उतना डीपली तो हमें कवर करना ही पड़ेगा। तो यदि किसी कैंडिडेट को ये नोट्स ज्यादा लग रहे हैं तो भाई आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा, ये मान लो, यदि आपको जेआरएफ पास करना है अच्छे खासे स्कोर के साथ। वरना वही सीन होगा कि यार 2 नंबर से जेआरएफ रुक गया, 4 नंबर से जेआरएफ रुक गया, 1 नंबर से जेआरएफ रुक गया। भाई वो चाहे .33 से रुको और चाहे वो 10 नंबर से रुको, वो रुक गया, बस ये है, वो फेल हो गए, हम उसमें पास नहीं हुए। तो और अभी यदि हम इनकी प्राइस की बात करें तो प्राइस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। तो आप यदि ये नोट्स लेना चाहते हो तो अभी इनकी जो प्राइस वो मात्र 3000 रुपये प्राइस है और इन 3000 रुपये के नोट्सों के साथ आपको बिल्कुल क्लास फ्री मिलने वाली है ना। हम अभी इन नोट्सों के साथ क्लास बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। ज्योग्राफी की रोजाना 2 क्लास होगी और साथ ही साथ यदि आप फर्स्ट पेपर का भी बैच लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं खुद आपको हमेशा बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा।
बाकी आप चाहो तो इनकी पीडीएफ भी ले सकते हो, जो कि आपको मात्र 1000 रुपये में मिल जाएगी। और यदि फीस का इशू है, रुपए का इशू है, तो एक बार जरूर कांटेक्ट करना। 7891350470 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, हम वहां पर और भी थोड़ा देख लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।